हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना टारगेट लेके चलना है। इन सारी चीज़ों को हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। आपका एनएससी में कितना परसेंट है तो कम से कम कितना क्वेश्चन टारगेट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से ही आपका टारगेट हो पाएगा। तो जितने लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीसीए सेप स्कोर 1/3 और 2/3 एनएससी परसेंटेज पर तैयार। मतलब जो आपका एनएससी परसेंटेज है, तो जैसे उसमें मान लीजिए किसी का 60 है, किसी का 65 है, किसी का 63 है, तो उनको कम से कम सीबीटी में कितना स्कोर लाना होगा, जिससे वो लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और रेलवे में नौकरी इतना आसान भी नहीं है। अगर आप लोग ये गलती करेंगे तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस वजह से आपको ये पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो है, काफ़ी कम समय में आपको हम जानकारी देंगे, तो वीडियो को मिस ना करिएगा। तो आइए बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग डाटा देख पा रहे होंगे कि पूरा डाटा तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे सर्टिफिकेट परसेंटेज, मतलब जितना आपका सर्टिफिकेट में परसेंटेज है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको 60 का टारगेट बताया जा रहा है कि मतलब सेफ रहेगा। तो उसमें आपको कितना नंबर लाना होगा। जैसे 65 पर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे परसेंटेज। फिर यहाँ पे 1/3 करने पर कितना आपका स्कोर बन रहा है। सीबीटी में आप कितना स्कोर करेंगे, उसका 2/3 होगा तो कितना बनेगा, टोटल 60 नंबर होगा। तो इस तरीके से पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने के लिए बहुत मेहनत से डाटा तैयार किया गया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर जिनका 65% है तो कम से कम उनको सीबीटी में कितने स्कोर करने होंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 57.5 नंबर आपका सीबीटी होना चाहिए। सीबीटी में इतना अगर आपका एवरेज है तो उसका 2/3 करेंगे तो 38.33 आएगा। और एनएससी प्लस सीबीटी जोड़ेंगे तो 60 नंबर आपका बनेगा। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 66 जिनका परसेंटेज है एनएससी में, उनको कम से कम 57 नंबर सीबीटी में तो लाने ही लाने होंगे। तब अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। और जिनका 67% है यानी 67% है, उनको सीबीटी में कम से कम 56.5 यानी आप लोग सोचिए कि काफ़ी हाई स्कोर करना होगा, क्योंकि आप लोगों का परसेंटेज एनएससी में काफ़ी कम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो आप लोग अपना ये टारगेट स्कोर देख लीजिए अपने परसेंटेज के हिसाब से। जिसका 68% है उनको कम से कम 56 नंबर लाने होंगे सीबीटी में। ऐसा नहीं है कि आप लोग सीबीटी में 56 क्वेश्चन कर दिया, उसमें से 10 ठो 12 ठो गलत हो गया, फिर आगे बोल रहे हैं कि सर हमने तो 56 किया था, फिर भी हमारा इतना नहीं बन रहा है। तो समस्या ये है कि जो आप मतलब सीबीटी एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें से जितना क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो उसका भी 1/3 कटता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पूरी जिम्मेदारी से आपको ये स्कोर करने होंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग यहाँ पे 69% वाले को कम से कम 55.5 नंबर आपका सीबीटी में स्कोर आना चाहिए। जिनका 70 है उनको 55 नंबर सीबीटी में लाना है। जिनका 71 है उनको 54.5, जिनका 72 है उनको 54 नंबर, जिनका 73% है उनको 53.5 नंबर लाने होंगे। जिनका 74% है उनको 53 नंबर लाने होंगे। जिनका 75% है उनको 52.5 नंबर। अगर उनका एनएससी और सीबीटी में अगर आ जाता है तो उसका 2/3 करने पे इनका 35 नंबर बन जाएगा। 25 नंबर यहाँ से बन रहा है 1/3 पे, और 35 नंबर यहाँ से, तब जाके इस तरीके से 60 नंबर होगा। और अब की बार जब से सेक्शन वाइज हो गया है तो आपका 60 नंबर का टारगेट करके ही चलिए, तभी अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके लिए ये डाटा पूरी तरीके से मतलब एक परसेंटेज के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि इसके पहले जो वीडियो आती थी उसमें ये बता दिया जाता था 60 से 65% वाले इतना टारगेट करें तो आपका 60 जाएगा। लेकिन ये पूरे एक परसेंटेज मान लीजिए 60 से 65 के बताया जाता था, तो किसी का 63 था, किसी का 62 था, तो काफ़ी दिक्कत होती थी उनको। तो इस वजह से पूरी मेहनत से इसको तैयार करके आपको डाटा प्रोवाइड कराया गया है। तो ये 75% वाले अपना देख लीजिए। यहाँ पे आपका एनएससी फाइनल तैयार किया जा रहा है, यहाँ सीबीटी का 2/3, यहाँ पे फाइनल स्कोर। तो आप लोग देखिए कम से कम जो टारगेट आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं उसको हम दिखा देते हैं कि आप अपने यहाँ पे देखिए, ये आपका परसेंटेज यहाँ पे है, ठीक है। एनएससी परसेंटेज है। आप अपना परसेंटेज देख के उस हिसाब से अपने परसेंटेज के कॉलम में देखिए, ये आपका टारगेट सीबीटी में इतना स्कोर आना चाहिए, ठीक है। तो आइए आपको 75 से 85% जिनके बीच में है उनका देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट परसेंटेज कैलकुलेशन 75% से 85% के बीच में जिनका एनएससी में है उनके लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 75 से स्टार्टिंग है
तो 75% का अगर आप 1/3 करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 25 नंबर मिलता है और 52.5 नंबर लाएंगे CBT में, तब आपका 2/3 करने 35 नंबर यहाँ से मिलेगा, तो आपका 60 नंबर होगा। ठीक है, फिर जिनका 76 है उनको यहाँ पे देखिए 1/3 करने पे 25.33 बन रहा है, तो कम से कम CBT में उनको 52 नंबर लाने होंगे, तब जाके उनका 60 का इसको मतलब जो एवरेज है वो तैयार होगा। ठीक है, फिर 77 यानी 77 वालों को 51.5 नंबर CBT में लाने होंगे, जिनका 78 है उनको 51 नंबर लाने होंगे, जिनका 79 है उनको यहाँ पे देखिए 50.50 नंबर लाने होंगे, जिनका 80% है NSE सर्टिफिकेट में अप्रेंटिस में, तो उनका 50 नंबर तो लाना ही लाना होगा CBT में, जिसका 2/3 करने पे 33.33 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना तैयार करके अपने इतना स्कोर करिएगा। ऐसा नहीं है कि जिनका आप बोलेंगे कि हमने तो पिछले वीडियो में बताया था कि जितना आपको क्वेश्चन आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चन आ रहा है और आपका NSE में 60% है तो आप 40 क्वेश्चन करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 40 या 45 क्वेश्चन करके आएंगे तो उसका 2/3 करेंगे तो 30 नंबर वहाँ से मिलेगा। फिर आपका NSE में 60 है तो उसका 1/3 20 नंबर, तो 85 नंबर का आपका टारगेट होगा। तो जिनका परसेंटेज कम है उनको तो मान लीजिए 60-65 तो प्लस ही टच करने होंगे, क्योंकि उनको तो 60 59 67 इस तरीके से नहीं करेंगे, तो उनको 53 नंबर 54 नंबर 55 नंबर CBT में फ़ाइनल लाने हैं, तो इस तरीके से नहीं आ पाएगा। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। फिर जिनका 80% है उनको भी हमने यहाँ पर बता दिया है कि 50 नंबर आपको CBT में लाने होंगे, जिनका 81 है 49.50, जिनका 82 है उनको 49 नंबर लाने होंगे, जिनका 83 है उनको 48.5, जिनका 84% है NSE में उनको 48 नंबर CBT में लाने होंगे, जिनका 85 है उनको 47.5 नंबर उनको CBT में फ़ाइनल आना चाहिए। और इसके लिए और भी बता देते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये हमने जो बताया है, अभी देखिए 65 से 75 तक हमने बताया, फिर 75 से 85 तक बताया, अब 85 से आपका जो बचा है 100% तक, उसके बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसको एक वीडियो में हम काफ़ी कम समय में पूरी जानकारी उसको में दे देंगे कि आपका अगर 86% 87% है या 88 89 या 90% है तो आपको कितना CBT में लाने होंगे, उसके लिए आपको अगली वीडियो में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आगे आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जिनका मतलब 60 नंबर है 60% है सॉरी, तो उसका देखिए यहाँ पे अगर 60% आपका है तो उसका 1/3 आप लोग कर रहे हैं तो 20 नंबर ही तो बन रहा है। तो कम से कम आपको यहाँ पे अगर आप लोग मान लीजिए 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कम से कम CBT में 60 नंबर तो लाने ही होंगे। अगर 75 कर रहे हैं 60 भी अगर सही हो जा रहा है 60-65, तो उसमें से आपको जो 1/3 माइनस करने के बाद आपका स्कोर बन रहा है 60 नंबर बनेगा, तो 60 का 2/3 करेंगे तो 40 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, तब तो जाके आपका 60 का आंकड़ा होगा। तो इन तरीके से आप लोगों को पूरी समझ लीजिएगा और उस हिसाब से अपने परसेंटेज के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा नहीं है कि जिनका मान लीजिए 90% प्लस है उनको अगर 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है कि उनका मान लीजिए 1/3 करने पे 30 नंबर प्लस बन रहा है, तो उनका अगर 45 भी सही हो जाएगा तो उसका 2/3 करेंगे तो 30 नंबर वहाँ से 30 नंबर यहाँ से, तो 60 नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपका परसेंटेज कितना है, और यहाँ पे आपको हम CBT स्कोर्स दिखा दिए हैं। आप अपने परसेंटेज के हिसाब से ये देखिए आपका परसेंटेज है और ये CBT स्कोर है। इतना स्कोर आपका CBT में आना ही आना चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन मान लीजिए सेफ़ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, सेक्शन वाइज आ गया है, तो सभी लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्कोर भी सभी का बढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करिए और इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और 85% से 100% तक जो अभी छूटा हुआ है उनका हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, उनका भी डाटा हमारे पास आ गया है, तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा तब जाके वो लोग अपने आप को सेफ समझेंगे। तो उसकी अगली वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिएगा।